महाभारत भीष्म पर्व भाग 6। उद्योग पर्व के बाद अब वो समय आ चुका था जब शांति के सभी प्रयास विफल हो गए। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी थीं। यहीं से महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत होती है, जिसका वर्णन भीष्म पर्व में मिलता है। युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं एकत्र हुईं। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे, जबकि पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न सेना का नेतृत्व कर रहे थे। शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों पक्षों के योद्धा तैयार थे और वातावरण तनाव और उत्साह से भरा हुआ था। अर्जुन का विषाद। गीता का प्रारंभ। जब अर्जुन ने अपने ही गुरु, पितामह, संबंधियों और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि अपने ही परिवार को मारकर उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। ये स्थिति अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व थी। श्रीकृष्ण का उपदेश भगवद गीता। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म और जीवन का गहरा ज्ञान दिया, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। फल की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। यह उपदेश अर्जुन के जीवन को बदल देता है और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करता है। युद्ध का प्रारंभ। गीता का उपदेश प्राप्त करने के बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन से ही युद्ध अत्यंत भीषण था। भीष्म पितामह ने अपनी अपार शक्ति से पांडवों की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी युद्ध कला और अनुभव के सामने पांडवों के लिए टिक पाना कठिन हो रहा था। भीष्म का पराक्रम। भीष्म पितामह ने लगातार कई दिनों तक युद्ध में कौरवों को बढ़त दिलाई। वे इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा था। पांडवों के लिए यह स्थिति चिंताजनक थी, क्योंकि जब तक भीष्म युद्ध में थे, जीत कठिन लग रही थी। भीष्म को रोकने की योजना। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भीष्म केवल तभी पराजित हो सकते हैं जब उनके सामने शिखंडी को रखा जाए, क्योंकि भीष्म शिखंडी पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म का पतन। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म ने शिखंडी पर वार नहीं किया और अर्जुन के बाणों से वे घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। वे बाणों की शैया पर लेट गए, जिसे शरशैया कहा जाता है। भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण तुरंत प्राण नहीं त्यागे, बल्कि उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। भीष्म पर्व का महत्व। भीष्म पर्व महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यहीं से युद्ध वास्तव में शुरू होता है और भगवद गीता जैसा महान ज्ञान मिलता है। ये पर्व सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन, कर्तव्य और सही निर्णय सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों।